कुंज विहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय राधा माधव राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजननी स्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग भागवत के द्वितीय स्कंध और अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 इसको पहले पढ़ते हैं। अब सभी लोग बोलिएगा मेरे साथ। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्। चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचे स्वदेहां हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्। चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। गदाधरं धारणया। पढ़िए। केचिद
अन्य लोग स्वदेह अंतः अपने शरीर के भीतर हृदयावकाशे हृदय प्रदेश में प्रादेश मात्रम एक बीता लगभग 8 इंच पुरुषम भगवान को वसंतम वास करते हुए चतुर्भुजम 4 हाथ वाले कंज कमल रथ अंग रथ का चक्र पहिया शंख शंख गदाधरम तथा हाथ में गदा लिए धारणया इस प्रकार की धारणा से स्मरंती उनका स्मरण करते हैं। इसका अनुवाद अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बीता 8 इंच परिमाण के 4 हाथ वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तात्पर्य सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बीता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त हैं। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहाँ से लेकर नीचे की बाएं हाथ तक उनमें क्रमशः कमल चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन, सामान्य को बस में रखने वाले, भगवान के पूर्ण अंश। इस प्रकार कमल शंख आदि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए भगवान के अन्य अनेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरषण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परम व्योम के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परम व्योम विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोग इस प्रसंग को सुनते हुए आ रहे हैं। पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये प्रसंग कहाँ का है और कौन बोल रहे हैं और कौन इसको सुन रहे हैं। इस भागवत के वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी और श्रोता हैं महाराज परीक्षित।
दूसरा स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए हैं। जो प्रथम स्कंद है उसमें सुखदेव गोस्वामी नहीं है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा और महाराज परीक्षित गंगा के किनारे सुखताल में जब चले गए तो बैठे हुए हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, अब 7वें दिन मुझे शरीर छोड़ना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत महात्मा संत वहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि समाचार सबको मिल गई थी। महाराज परीक्षित को श्राप लगा था तो उस समय टीवी अखबार नहीं था, लेकिन सूचना सबको मिल गई, सभी लोगों को। तो सभी लोग एकत्रित हो गए, और खास करके इसलिए एकत्रित हुए कि कोई साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला नहीं है। एक चक्रवर्ती सम्राट, एक धर्मात्मा राजा महाराज परीक्षित शरीर को छोड़ने वाले हैं। तो उनकी स्थिति उस समय, उनकी दशा, उनका मनोभाव क्या हो रहा है, चलते हैं देखते हैं। जैसे सांसारिक व्यक्ति को जब मरना होता है तो हाय हाय खूब रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जो वैष्णव भक्त, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उस समय भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सभी लोग इस भाव से गए थे कि हम लोग चले देखे तो सही राजा की क्या स्थिति है। और बड़े बड़े गुरुजन भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सभी से वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन कोई सही नहीं बता रहा था। उसी समय तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमान अपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतैश्य बालैर अवधूत वेश। जो हमेशा अवधूत वेश में रहते हैं, अपने रूप को छिपाए रहते हैं, जो हैं वो दिखाते नहीं हैं, एकदम छिपाए हुए, जो हमेशा भगवतमय रहते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भागवत को ही अपने भीतर धारण किए हुए हैं, वो परम भागवत सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आए। सुखदेव गोस्वामी कहीं भी चलते थे तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे चलते थे। जिधर से निकलते थे एक भीड़ चलता था, क्योंकि वो सदैव उनके मुख से केवल भागवत निकलता था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे सुखदेव गोस्वामी। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी भिक्षाटन के लिए भी जाते थे कहीं, तो केवल उतना ही देर तक रुकते थे जितना देर तक एक गाय के दोहने में समय लगता है। उसमें भी वो लीला का चिंतन करते थे, कृष्ण चिंतन। सुखदेव गोस्वामी ऐसे हैं कि जब जन्म हुआ तो तुरंत भाग गए थे। माता के गर्भ से पहले तो निकल ही नहीं रहे थे सुखदेव गोस्वामी, निकल नहीं रहे थे। कारण यह था, सोच रहे थे कि मैं इस संसार में आऊँगा तो संसार का जो प्रभाव है उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, माया का प्रभाव है, कहीं माया मुझको बाधित ना करे, इसलिए वो आना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उनको बहुत प्रार्थना किया गया कि आप आइए। तो जब आए, जानते हैं कितने दिन तक माता के गर्भ में थे? 12 बरस तक। 12 बरस तक आ ही नहीं रहे थे। जब निकले तो सीधे यम ब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सीधे प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम माने संन्यास्तम, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। प्रव्रजंत माने घूमने लगे, चले गए जंगल में। लेकिन जब भगवान के गुण को सुने, ये सब कथा है, तो प्रभावित हो गए। भगवान के रूप के विषय में सुने, भगवान के स्वभाव के विषय में सुने, भगवान के दयालुता के विषय में सुने। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो बकीयम स्तन कालकूटम। इसको सुने तो कहे अरे वो कौन है? जंगल में जो ध्यान कर रहे थे, आत्मा रामश्च मुनय, अपने आप में रमण कर रहे थे, अपने भीतर ही भगवान को देख रहे थे। वो सोचे कि आखिर वो है कौन? तो फिर आंख खोले, पूछे। तो जो लोग गए थे, व्यास देव जी के ही शिष्य गए थे, व्यास जी पलान करके भेजे थे, कुछ श्लोक दिए थे, विशेष करके अहो बकीयम, ये भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 23 नंबर का श्लोक है। और फिर भागवत के 10 स्कंद के
21वां अध्याय जिसमें वेणुगीत का वर्णन किया गया है, उसमें चौथा नंबर का या 5वां शायद चौथा है, उसमें बरहा पीडम नटबर वपो कर्णयो कर्णिकारम, इस श्लोक को दिए थे। तो भगवान के रूप के विषय में, सौंदर्य के विषय में सुने तो दौड़ते हुए आए और फिर व्यासदेव जी विस्तार से कथा सुनाए। तो वहीं सुखदेव गोस्वामी जब उस सभा में गए तो महाराज परीक्षित समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और महाराज परीक्षित ही नहीं, जितने लोग थे सभी लोग उनका स्वागत किए, यहाँ तक कि उनके पिताजी व्यासदेव जी भी खड़े हो गए। व्यासदेव जी के पिता पराशर जी थे, वो भी खड़े हो गए। भागवत की परंपरा है। भागवत में जानना चाहिए कि जो नीचे बैठे इसका मतलब नहीं कि छोटे हैं, ऊपर बैठने वाला बड़ा है, ये नहीं समझना है। बड़े लोग भी नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत लोग हमसे बड़े हैं और बैठे हैं नीचे, और नीचे से ही आशीर्वाद भी देते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। जब अच्छी लगती है अपने प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं, और कुछ कमी होती है तो बाद में सलाह भी देते हैं, समझाते भी हैं कि ऐसे करना चाहिए। ये भागवत की परंपरा है, यही भागवती परंपरा है। तो सुखदेव गोस्वामी जब आए तो सभी लोग खड़े हो गए और फिर सुखदेव गोस्वामी बैठे। महाराज परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किए कि जिस व्यक्ति को मरना है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं सुनना है। तो इसी के उत्तर देने में सुखदेव गोस्वामी को इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा उनका प्रश्न कि वो मंगलाचरण करना भूल गए। जैसे अभी मैं कथा से पहले मंगलाचरण किया, गुरु चरणों में प्रणाम किया। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि गुरुवर्य से आशीर्वाद लिया जाता है कि मैं जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, यह पूरा हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित का प्रश्न इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि वो मंगलाचरण करना भूल गए, सीधे उत्तर देने लगे, सीधे कथा प्रारंभ कर दिए। पहला श्लोक में ही बोलते हैं कि बरी यान से ते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप। हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। इससे लोकम हितम, लोक माने संसार का हित होगा, केवल आपका ही हित नहीं होगा। और हित हो रहा है ना, महाराज परीक्षित के जाने के बाद में भी आज हजारों हजार लोग भागवत सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, ये हित हो रहा है ना। तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो इन्हीं सब का उत्तर देते हुए पहले तो कहे कि संसारिक व्यक्ति जो हैं, जिनका मन विषयों में लगा हुआ है, उनके लिए तो करने के लिए बहुत कुछ है। देखिए किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनका मन संसार में लगा हुआ है, विषयों में, भोगों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो बहुत कुछ है करने के लिए। कमाना है, दिवाचार्थ हया राजन, कुटुंब भरणे नवा, देहा पत्र कलत्रादि, आत्म सत्यस्य सत्स्वपि, तेषाम प्रमत्तो निधनम, पश्यन अपि न पश्यति। वो इतना आसक्त होता है अपने देह में, परिवार में, घर मकान में, कि वो नहीं समझ पाता है कि मेरा प्रतिदिन का समय बीत रहा है, समाप्त हो रहा है, नहीं समझ पाता है। और वो क्या करता है कि बस इसी में लगा रहता है, सजाने में ही। मृत्यु को देख करके भी पश्यन अपि न पश्यति, निधनम, निधन को देख करके, जो मर रहा है, मर रहे हैं ऐसे लोगों को देखने के बाद में भी वो समझ नहीं पाता है। वो यही सोचता है कि मैं अमर बन करके आया हूँ, यही मानता है। सुखदेव जी ये सब बात बता रहे हैं। दूसरे व्यक्ति के मृत्यु को देखने के बाद में भी कुछ क्षणों के लिए कहता है वो मर गया, समाप्त हो गया, लेकिन तुरंत भूल जाता है, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है कि वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यह हम लोग का स्वरूपगत धर्म है, स्वरूप है कि हम लोग भगवान के दास हैं, सेवक हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, और केवल खाने कमाने बस यही सब में लगे रहते हैं। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये वास्तविक अपना स्वरूप नहीं है,
खाना कमाना ये अपना काम नहीं है। ये तो कहीं भी रहेंगे, किसी भी जोनी में रहेंगे तो मिलेगा ही। जो नहीं कमाते हैं, जो नहीं परिश्रम करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनको भी भोजन मिलता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो दिन रात काम करते रहते हैं उन्हीं को खाना मिलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जीव इस संसार में आया है, जो प्राणी आए हैं, उनको भोजन मिलता है। ये काम भगवान का है, भोजन देना भगवान देते हैं सबको खाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन हम लोग अज्ञान बस मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं। मैं इसी श्लोक पर आऊँगा, आप लोग घबराइएगा मत, इसी के लिए सब भूमिका बन रहा है। आप लोग मत सोचिएगा कि कहाँ से बोलने लगे। तो देखिए, व्यक्ति जो हैं, जो करना चाहिए उसको न करके जो नहीं करना चाहिए उसमें लग जाते हैं, उसको करने लगते हैं। हम लोग को करना क्या है? जो अभी कर रहे हैं यही करना है। अगर कोई कहता है कि केवल भजन करने से पेट भर जाएगा, बहुत लोग कहते हैं तुम साधु बन रहे हो, साधु बनने जा रहे हो तो खाने को नहीं मिलेगा, भीख मांगना पड़ेगा, भिक्षा करनी पड़ेगी। माता जी बोलती हैं, पिताजी बोलते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि साधु बनने से इतना खाने को मिलेगा कि मंगला आरती के बाद ही रसमलाई मिलेगा खाने को, ये पता नहीं है। राधा माधव का प्रसाद मिलेगा, ये पता नहीं है उन लोगों को। इतना मिलता है कि खा नहीं पाते हैं। और जो खूब खाने के लिए मर रहे हैं उनको खाने को नहीं मिलता है, वो केवल कमाना जानते हैं। कमा करके लाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। पत्नी कुछ बोल देगी, टेंशन में हो जाएंगे। उनको भोजन सामने रहेगा, खाया नहीं जाएगा। और वैष्णव मस्त रहते हैं, क्योंकि भक्ति की यही तो विशेषता है। हमेशा अपने भी आनंद में रहते हैं और दूसरे को भी आनंद में रखते हैं। यही भक्ति की विशेषता है। भक्ति जो करते हैं वो प्रसन्न होते हैं। और ये गुण कहाँ से आता है? भगवान से, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं और भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों आनंद में रहते हैं? क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। 16,108 विवाह करने के बाद में भी भगवान को कभी टेंशन में नहीं हुआ कि पत्नी का पालन कैसे होगा, हमारा बेटा प्रद्युम्न सही से पढ़ रहा है कि नहीं, हमारा सांब क्या कर रहा है। कभी भगवान को चिंता नहीं हुई। मस्त, हमेशा हस्तिनापुर में रहते थे। पत्नी है द्वारिका में और भगवान मस्ती में हस्तिनापुर में रहते हैं। तो ये भगवान के भक्ति की विशेषता है। और भगवान के भजन करने से भक्तों में भी ये गुण आने लगता है, स्वभाव हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं। करना क्या है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भयम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो हमेशा हमेशा के लिए अभय पद आनंद प्राप्त करना चाहता है, निर्भय होना चाहता है, उसके लिए केवल भगवान के विषय में ही सुनना है, केवल भगवान के विषय में ही बोलना है, केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य कहना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए। वो कौन है? तो हरि हैं, वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं, जिनमें ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्य ज्ञान वैराग्य यश्चैव षडाणाम भगइतिंगना, जिनमें ये सब पाया जाता है उनको भगवान कहते हैं। वो हरि हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। उस भगवान की भजन करनी चाहिए, खाने कमाने के फेरे में नहीं पड़ना है। तो इसी बात को बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कोई कहेगा कि हम नहीं परिश्रम करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा? तो सुखदेव जी उपाय बता रहे हैं। इस श्लोक से पहले का श्लोकों में कह रहे हैं कि भोजन कहाँ से मिलेगा बताऊं? भगवान पहले से व्यवस्था किए हैं। क्या वृक्ष नहीं है? क्या वृक्ष फल देना बंद कर दिया है? आप जाओ और वृक्षों के पास जाओ, वृक्ष में फल है, उस फल को खाओ। आजकल तो पानी के लिए पैसा लगता है, पानी पीना है तो बोतल में पानी मिल रहा है, उसको पैसा दो तो मिलेगा। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्या नदी जो है वो जल देना बंद कर दी? प्यास लग रहा है तो पानी पियो। कहेंगे आप कह रहे हैं कि काम मत कीजिए, तो कहाँ रहेंगे? रहने के लिए मकान चाहिए ना, घर चाहिए ना। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्या पहाड़ों का जो कंदरा है, क्या गुफा है, वो नहीं है क्या?
उसमें जाकर के रहना चाहिए। वो भगवान व्यवस्थित किए हैं, उसमें जाकर के रहो, उसमें रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि पहनने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे? दुकान में जाना पड़ेगा ना खरीदने के लिए, और खरीदने के लिए जाएंगे तो दुकानदार पैसा मांगेगा कपड़ा के लिए। तो कहे नहीं 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 नहीं। पहले के लोग क्या करते थे कि वस्त्र जो लेते थे तो उसमें से कुछ कपड़ा को निकाल करके डाल देते थे। तो कह रहे हैं कि क्या वो सब वस्त्र नहीं है, उसको लेकर के पहन लो। और किसी कारणवश कोई कहे कि उस समय डालते होंगे, लेकिन आजकल के लोग तो नहीं डालते हैं, उनको अपने लिए ही कमी है, दूसरे के लिए कैसे डालेंगे, तो हम कहाँ से कपड़ा लाएंगे? तो कह रहे हैं कि क्या वृक्ष का छाल नहीं है, वृक्ष का निकाल करके पहन लो। बर्तन आदि की क्या जरूरत है? अपना जब अंजलि है तो इसमें प्रसाद लेकर के खाओ, बहुत बर्तन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। तो कहेंगे, फिर सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो ये सब में अपने समय को नहीं लगाना है, इस सब में समय को बर्बाद नहीं करना है। लोग यही ना कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। कहा जाता है कि आप भागवत में आइए, 3 दिन की कथा हो गई, 4 दिन की कथा हो गई, अब केवल 3 दिन की कथा है, आप दिखाई नहीं दिए। प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं? क्या हो गया भैया? समय 24 घंटा समय है, क्या आपको 24 घंटा से कम समय दिया गया है क्या? भगवान सबके लिए बराबर समय दिए हैं ना। आप अपने से कुछ ऐसा प्लान योजना बना लिए फंसने के लिए तो बात अलग है। समय क्यों नहीं है? लेकिन समय इसलिए नहीं है कि सांसारिक भोग की इच्छा है, सांसारिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा, इसलिए समय नहीं है। इसीलिए समय नहीं है, इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखो करना क्या है कि भगवान की आराधना करनी है। वो पूछे कि क्या करना है? तो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जपना है, भगवान का कीर्तन करना है। वो भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का रूप कैसा है, तो इसके विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि केचिद स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। भगवान के विषय में बता रहे हैं कि किस भगवान का स्मरण करना है, वो भगवान का छवि कैसा है भगवान। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि वो भगवान जो हैं केवल मतलब अपने हृदय में जो हृदयावकाश, जो शरीर के भीतर जो कुछ खाली जगह है, तो उसमें कह रहे हैं कि हृदय प्रदेश में प्रादेश मात्रम अंगुष्ठा के बराबर, अर्थात कोई कोई कहते हैं यहाँ है वर्णन कि 1 बीता अर्थात 8 इंच, उसी में परिणाम के उसके भीतर क्या देखते हैं कि वो भगवान के छवि का स्मरण करते हैं। भक्त लोग विचार करते हैं उनका जो रूप है वो कैसे हैं, तो उनके 4 हाथ है और उसमें शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। शंख चक्र गदा कमल लिए हुए। इसमें श्रीधर स्वामी कह रहे हैं अपने टीका में, श्रीधर स्वामी जी बोल रहे हैं कि तमेव धारणाम सविशेषमाणः केचिद इति। अलग अलग भगवान के स्मरण करने का तरीका है, लेकिन कह रहे हैं कि स्वदेहांतर मध्य, देह के जो मध्य है, यत्र हृदयम तत्र अवकाश, उसमें जो अवकाश है, तस्मिन एव, उसी के भीतर। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जो अवकाश है उसके भीतर, मानिए भगवान के रूप जानना जरूरी है ना। अब यहाँ तो स्पष्ट बना करके दिखाया जा रहा है भगवान का यही रूप है, यही छवि है, लेकिन कोई कहेगा कि इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा शरीर, इसके भीतर हम कैसे ले जाएंगे, कैसे धारण करेंगे? तो इसी लिए करें कि प्रादेश मात्रम, अंगुष्ठे के बराबर उस छवि को अपने भीतर धारण करते हैं, देखते हैं भगवान ऐसा है। और उनका हाथ 4 है, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए उस चारों हाथ में। तो देखिए इसमें जो है
इसको धारण किए हुए हैं, करें कि स एव मात्रा प्रमाणम जस्यति, यही उसका प्रमाण है। हृदय परिमाणम तत्रोपरिचयेत, उसको स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। वो क्या है, उस हाथ में क्या लिए हुए हैं, तो कंजम, कंजम माने पद्मम, कमल को धारण किए हुए हैं। और हाथों में शंख है, चक्र है और गदा है। तो देखिए भगवान यह दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं कि जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चौथा अवस्था होता है तुरीय अवस्था, तुरीय चतुर्थ अवस्था जिसको बोलते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और तुरीय। तो भगवान चारों हाथों में यह दिखा रहे हैं, भगवान के चारों हाथ में चारों निवास कर रहा है। ऐसे भगवान में तमोगुण, रजोगुण, बिल्कुल भगवान विशुद्ध सत्व हैं, लेकिन व्यक्ति पहले गुण को स्वीकार करते हैं, बिना गुण को स्वीकार किए नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें से हम लोगों को तमोगुण को, रजोगुण को छोड़ करके विशुद्ध सत्व गुण को स्वीकार करना है। लेकिन गुणातीत कब होंगे, जब तक पहले हम इसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो जो सात्विक गुण है, सात्विक मतलब भगवान के हाथ को थोड़ा हम लोग विचार करते हैं, कल्पना कर रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं कि जो सात्विक हाथ, चार हाथ है, उसमें से सात्विक जो है उसमें भगवान चक्र धारण किए हुए हैं। सतो गुण के द्वारा, जैसे चक्र माने रथ है, पहिया, रथ का पहिया होता है, तो रथ चलता है। जब तक हम सत्व गुण को नहीं स्वीकार करेंगे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं ना, नहीं जा सकते हैं ना। और इसके बाद में कह रहे हैं कि जो राजसी है उसमें शंख है, शंख है। और तामसी, तामसी तीसरा जो है उसमें गदा। और तुरीय अवस्था जो है, ये तीनों को समाप्त करने के बाद में जब भगवान के धाम में जाया जाता है तो अब इन सब से परे होकर के हमको जाना होगा। तो उसमें कमल धारण किए रहते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल, ये चार चीज को धारण किए रहते हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा कि मैं ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उनमें तमोगुण, रजोगुण है, केवल एक समझने के लिए कहा जा रहा है। भगवान विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान का होता है। इसीलिए भागवत में, महात्म्य में कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का जो स्वरूप है वह सत्य चिद आनंद से बना हुआ है, बिल्कुल विशुद्ध सत्व है, सत्व है। और जब तक हम लोग सत्व गुण को नहीं स्वीकार करेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी टीका लिख रहे हैं, बहुत सुंदर टीका लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी, कि कह रहे हैं कि देखिए इसको चार प्रकार से हम समझ सकते हैं, भगवान के चार प्रकार से हम स्मरण कर सकते हैं। पहला क्या है कि भगवत रूप, भगवत रूप में देख सकते हैं, प्राण और मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, मन को एकाग्र करके बिल्कुल विशुद्ध भगवत स्वरूप में भगवान को देखा जाएगा कि भगवान सतचिद आनंदमय भगवान है। उसके द्वारा, अपने चित्त के द्वारा भगवान को स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि भगवान इन गुणों से, जिसको हम देख रहे हैं संसारिक, उससे अलग हैं, उनमें ये सब नहीं है। उनमें दुख, मोह, क्रोध भगवान में नहीं है। जो संसारिक हम लोगों के मन में जो आता रहता है वो भगवान में नहीं है। और दूसरा है कि शुद्ध चित्त के द्वारा मृणाल गौर शेषम भोग्यत्यादि, भगवान जो हैं
जब आप ध्यान करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। भगवान के लिए जब बार बार सोचेंगे, बार बार स्मरण करेंगे तो चित्त जो है शुद्ध हो जाता है और भगवान के सुंदर रूप दिखाई देने लगता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप आपके हृदय में प्रादुर्भूत होने लगता है, स्मरण होने लगता है। जब हमेशा अहर्निश स्मरण करने से, कीर्तन करने से वह रूप हमेशा स्फुरित होने लगता है, सामने आने लगता है। और तीसरा है कि वैराज धारणांतर चतुर्भुज रूप धारवंत। व्यक्ति अब देखने लगता है, हमेशा दिखाई देता है कि भगवान किस प्रकार शंख चक्र गदा कमल लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, स्मरित हो रहे हैं। और फिर क्या होता है कि चौथा है कि स्वतः अब वो अपने आप, जब भजन की स्टैंडर्ड बढ़ जाती है, स्थिति बढ़ जाती है, तो स्वतः अब किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप मंगला आरती में जगो, पानी छिड़कना नहीं पड़ता है, अलार्म नहीं बजाना पड़ता है। वो स्वतः, वो अपने आप ऑटोमेटिक वह 3 बजे उठ जाता है और उठ करके भगवान का चिंतन करने लगता है। शुद्ध चित्त में हमेशा रहता है, हमेशा उसका स्थिति शुद्ध अवस्था में रहती है। अष्टाचार्य लोग अलग अलग भाव प्रस्तुत करते हैं। बंशीधर जी एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। बंशीधर जी कह रहे हैं कि देखिए, एवं व्यस्तंतरयामी, जो अंतर्यामी है भगवान, जो अंतःकरण के बात को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वे भगवान कैसा रूप धारण किए हैं? तो चतुर्भुज, 4 भुजा वाले। उन्हीं भगवान को जो भजन करने वाले हैं, तो उस भगवान को चतुर्भुज रूप में अपने भीतर धारणावंत धारण करते हैं, भीतर देखते हैं, स्मरण करते हैं। प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्रम माने यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक बीता अर्थात 8 इंच। और यहाँ बंशीधर जी कहते हैं कि प्रादेश मात्रम इति, प्रादेश मतलब समझ लीजिए कि वो प्रमाण का द्योतक है। वो कितने हैं? मान लीजिए एक सोचते हैं कि भगवान कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, तो प्रादेश माने प्रमाणम। हृदय ध्येत्वात् पुरुषम, उसी भगवान को अपने हृदय में धारण किया जाता है। वह परम पुरुष हैं, वो परम पुरुष भगवान हैं। भगवान छोटे से छोटे हो सकते हैं, भगवान बड़े से बड़े हो सकते हैं। अगर एक तरह से कहा जाए तो भगवान का कोई ये सीमा नहीं कि भगवान इतना ही है। भगवान केवल अंगूठे के बराबर ऐसा नहीं है। भगवान को जहाँ जैसा जरूरत है वैसा है। अगर जब ही हम बोल देंगे कि भगवान बस अंगूठे के बराबर हैं, 8 इंच है, तो अभी आप लोग प्रश्न कर देंगे कि भगवान वामन बन करके ऐसे आए थे। वहीं भगवान त्रिविक्रम बन गए। अभी यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं ना, तो जहाँ जैसी जरूरत है, जहाँ जैसा आवश्यकता है, वैसा भगवान रूप को धारण करते हैं। सीधा सीधा समझिए, भक्त के भक्ति के वशीभूत होकर के भक्त के मुख से जैसा निकल गया वैसा भगवान रूप धारण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके सामने भगवान नृसिंह देव विराजमान हैं। पहले से प्रहलाद महाराज कोई प्लान नहीं किए थे कि मैं कहूँगा कि हमारा भगवान इस खंभ में है। पहले से कुछ भी नहीं सोचे थे प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यप दुष्ट स्वभाव का था, हमेशा भगवान से द्वेष करता था। बहुत प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, आग में डाल दिया गया, विष पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया उनको मारने के लिए। लेकिन देखा कि उन सब प्रयासों से यह नहीं समाप्त हो रहा है, नहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो वो कहा कि अब मैं स्वयं इसको मारूंगा, इसका वध मैं स्वयं करूंगा। तो स्वयं करने के लिए अब उसको बहुत गुस्सा आया, हाथ में तलवार आदि ले लिया और कहा कि तुम किसके बल पर इतना उत्पात करते हो। भक्ति को उत्पात कह रहा है, क्योंकि वो असुर स्वभाव है, तामस में रहता है, तमोगुण में रहता है, असुर है।
तो कह रहे कि तुम क्यों ऐसा उत्पात कर रहे हो, सब बच्चों को बिगाड़ रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है, इन लोगों से भी तुम हमारे शत्रु विष्णु का नाम उच्चारण करवा रहे हो, इससे सब बच्चे बिगड़ जाएंगे, तुमको पता नहीं है। अब बताइए, भक्ति करने को कह रहे कि बिगड़ जाएंगे। जो असुर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को मंगला आरती कथा आदि में नहीं जाने देते हैं। अगर कहीं वो बच्चा आ गया तो कहते तू कहाँ जा रहे हो, तू साधुओं के पास जाओगे तो बिगड़ जाओगे, बिगड़ जाओगे। बनोगे कब, जब गधे की तरह दिन रात काम करोगे तब तुम सुधर जाओगे। ये ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह की जिसकी मानसिकता है, समझिए वो असुर स्वभाव के ही हैं। और जो भक्ति में भेजते हैं, गुरुकुल में रखते हैं, पढ़ाते हैं, वो समझिए कि वैष्णव सात्विक स्वभाव वाले हैं। तो विचार कीजिए कि प्रहलाद महाराज को जब वो हम मारने के लिए चला, कहा कि तुम किसके बल पर ये सब कर रहे हो, तुमको डर नहीं है? मेरे भय से बड़े बड़े देवता लोग कांपते रहते हैं, तुमको थोड़ा भी डर नहीं है, थोड़ा भी तुम भयभीत नहीं हो। तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल निर्भय हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए, जिसके बल पर आप बलवान हैं, आप जिसके बल पर इतना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, उन्हीं भगवान के बल पर मैं बोलता हूँ। तो कहाँ है? प्रहलाद महाराज के मुख से निकल गया कि सब जगह है, भगवान तो सब जगह है। तो वो क्या कहा कि सब जगह है? तो कह रहे हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान व्यापक हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। भगवान के दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। तो कोई कहे कि सर्वत्र हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? दिखाई देना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु और भक्ति चाहिए ना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जब प्रेम करोगे तब वो प्रकट होंगे। प्रहलाद महाराज कहे कि हमारे भगवान सब जगह हैं। कहे कि सब जगह है, यहाँ भी हैं? तो हाँ। तो उसके मुख से निकला कि क्या इस खंभ में भी तुम्हारा परमात्मा है? तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद के मुख से निकला कि हाँ, मेरे भगवान इस खंभ में भी हैं। पहले से कोई प्लान ही नहीं किए थे, कागज नहीं लिख करके रखे थे कि ऐसा पूछेगा तो ये मैं बताऊंगा, नहीं किए थे। तो कहा कि अच्छा, और वो तुरंत क्रोध में हुआ, कहा कि अगर नहीं तुम्हारा भगवान आएगा तो अभी बताऊंगा। और खींच करके एक मुका, और कहीं कहीं कहते हैं कि तलवार से खींच करके जब ही प्रहार किया, भगवान क्या किए कि अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंभ को फोड़ करके और नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव के रूप में। तो अगर मान लीजिए हम एक कहें कि हमारे भगवान तो अंगूठे के बराबर हैं, तो कहेंगे कि इतने बड़े नरसिंह रूप में हैं, आप अंगूठे के बराबर कह रहे हैं। तो देखिए, कथा कहने वाले बिल्कुल सावधान होकर के प्रवचन करते हैं, कहीं कोई फंसा न दे प्रश्न करके। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि भगवान जो हैं अपने भक्त के अनुसार जो जैसा चाहता है वैसे हमारे प्रभु आ जाते हैं। कभी मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, कभी वराह देव के रूप में आ जाते हैं। जब पृथ्वी को लेकर के वहीं हिरण्याक्ष जब चला गया और पृथ्वी नहीं है, तो सब लोग सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए, क्या किया जाए। तो उसी समय देखते देखते भगवान उनके नासिका छिद्र से तुरंत अंगूठे के बराबर पहले तो प्रकट हुए और 12 देव के रूप में आए अंगूठे का, और देखते देखते बड़ा रूप धारण कर लिए। तो इस तरह भगवान वराह देव के रूप में आए। वहीं भगवान कभी त्रिविक्रम, अभी कथा चल रही है, वामन देव जो हैं अभी वामन रूप में हैं। और जब बलि महाराज संकल्प कर देंगे कि हाँ मैं दूंगा, संकल्प करेंगे, तो देखते देखते वो भगवान त्रिविक्रम रूप धारण कर लेंगे, त्रिविक्रम रूप धारण करेंगे। तो उन्हीं भगवान को यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, उनका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर बंशीधर जी कहे हैं कि उस भगवान का कैसे आराधना करना है, तो उसका प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि तावन मात्र प्रादेश्य चिंत्यम स्तवत्वर्णम। तो उस भगवान को भक्त लोग 5-10 वर्षीय, 5-10 माने 15, 16 वर्षीय भगवान को 16 वर्ष के रूप में अर्थात 15 वर्ष के रूप में
आकार देखें, भगवान नित्य यौवन किशोर अवस्था में दिखाई देते हैं। भगवान बहुत सुंदर रूप में स्मरण करते हैं। अतएव स्वामी चरणई उक्तम, उस भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए भक्त लोग चिंतन करते हैं। हृदय प्रमाणम तत्र भगवती उपचर्यते, भगवती के द्वारा, भजन भक्ति के द्वारा उस भगवान का स्मरण किया जाता है। वसतम तत्र अंतर्यामी कृत्वा सम, वही भगवान सबके भीतर निवास करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि देखिए, उस भगवान के लिए चिंता करना है, उस भगवान के लिए परिश्रम करना है, उस भगवान के लिए दिन रात मेहनत करना है। वो भगवान कैसे हैं? तो हमेशा भगवान नित्य यौवन रूप है उनका, वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं, बिल्कुल किशोरा अवस्था में रहते हैं। ऐसे तो भगवान का बाल रूप भी है, बाल रूप का भी, लेकिन हम लोग भगवान का जो स्मरण कर रहे हैं, अब देख रहे हैं ना भगवान कैसे हैं, उस रूप में हम लोगों को चिंतन करना है। राधा माधव के रूप में देखना है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान इस रूप में हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं ज़्यादा, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, प्रश्न कीजिए। मैं वही ना बताया कि देखिए, सात्विक, राजसी, तामस और तुरीय, चार अवस्था। तो उसका मैंने केवल एक समझने के लिए मैं बताया कि जैसे जो सात्विक है, तो सात्विक में चक्र, चक्र माने जो मैं बताया था कि रथ के द्वारा जब चलेंगे तभी ना भगवान तक पहुँचेंगे, ये समझने के लिए कल मैं बता रहा था। तो उसमें क्या है? चक्र है। और राजसी, उसमें शंख है, शंख है। और जो तामसी है उसमें है गदा। और तुरीय जो तीनों को पार करके एकदम अंतिम अवस्था में जो पहुंचते हैं, तो वो है कमल। कहने का अर्थ है कि तीनों गुणों से पार होना पड़ेगा भगवान के पास। जब एकदम जो भगवान है, तो भगवान को कहा जाता है ना कि गुणातीत हैं, भगवान गुण से अतीत हैं। उसमें भगवान गुण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सतोगुण, रजो और तमोगुण, गुणों से अतीत भगवान है। लेकिन वही भगवान को भजन करने के लिए सत्व गुण को स्वीकार किया जाता है। तो इसी तरह इन तीनों गुणों को जब पार करेंगे तब आप तुरीय अवस्था को प्राप्त करेंगे। वो है, तुरीय में है कमल। ये बताए, हाँ क्या क्या? मैंने जो विशुद्ध सत्व, जो हमेशा विशुद्ध सत्व में रहते हैं। मेरा दो प्रश्न है, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, आप उसको एक एक करके आंसर दीजिए। बहुत सारी कथाओं में ये कन्फ्यूजन था कि जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में आप बताएं कि सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक गर्भावस्था में थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि व्यासदेव की जो पत्नी, कि ऐसा कोई शारीरिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्या क्या? फिर से बोलिए। सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक थे, इसमें नॉर्मली बच्चा 9 महीना तक। हाँ हाँ हाँ। तो 12 वर्ष तक थे। हाँ। तो हम लोग जानते हैं कि व्यासदेव भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, दिव्य। हाँ। लेकिन क्या उनकी पत्नी भी ऐसा कोई दिव्य अवस्था में थे कि कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा मेटेरियली? हाँ। और दूसरा प्रश्न, हाँ, जिसे आप बोले कि सुखदेव गोस्वामी बोले कि जब अभी तो पानी पीने के लिए हम लोग को बोतल खरीदना पड़ता है, तो नदी नाला में पानी है तो पिया जा सकता है। तो क्या इसी अवस्था में हम लोग नदी नाला का पानी पी सकते हैं? नहीं, इस समय तो नहीं पीना है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, पी सकते हैं। सुनिए, अगर सबसे गंदे मनुष्य होते हैं, ये जानना चाहिए, सबसे गंदे, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पी सकते हैं, बीमार नहीं होंगे। अभी कोरोना आया था ना शुरू में, तो वृंदावन में मैं था। तो कोरोना होने के कारण कोई गाड़ी नहीं चलती थी, कोई मनुष्य नहीं चलते थे, कोई फैक्ट्री आदि नहीं चल रहा था। तो वृंदावन में जो जमुना जी हैं, उसका पानी इतना सुंदर हो गया था
कि उस समय पुलिस वाले रोड की तरफ रोक रहे थे और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बगल में ही जमुना जी हैं, तब पीछे से हम जा करके स्नान करते थे और उस पानी को पीते भी थे और कुछ नहीं होता था। और इस समय मैं नहीं कहूँगा कि उस पानी को पीना चाहिए, क्योंकि सच पूछिए तो जो फैक्ट्री का जल है वो सब गंदा कर देता है। तो आजकल के मनुष्य लोग इतने गंदे हैं ना कि सब जल को गंदे कर देते हैं। ऐसे जमुना जी कभी दूषित नहीं होती हैं, जमुना जी का जो स्वरूप है वो तो विशुद्ध है, ये ध्यान देना है। मैं अभी बोल रहा हूँ तो कहेंगे क्या जमुना जी गंदी हो सकती है, जमुना जी को मनुष्य गंदा कर सकता है? समझने का प्रयास करना है कि कहा क्या जा रहा है। तो उसको अगर उस स्थिति में है तो पानी, अभी हम लोग गए थे, हम मधुबन बिहारी जी गए थे वहाँ शिलोंग में, तो शिलोंग से आ रहे थे तो पहाड़ों से पानी गिर रहा था। मैं वही फिल्टर वाला बिस्लरी का बोतल एक लिया था बोतल में, और जब देखा कि ऊपर से पानी गिरा है तो उसको एक बोतल में डाले और दोनों को पिया। तो जो बोतल वाला पानी था उसको हम दोनों फेंक दिए, वो अच्छा नहीं लग रहा था, और वो बहुत अच्छा लग रहा था, उसको पिए। तो आज भी जहाँ वैसा प्राकृतिक वातावरण है तो बिल्कुल शुद्ध है, उसको पी सकते हैं, रह सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन आदमी ज़्यादा उल्टा सीधा करके जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं। तो ये सब किया जा सकता है, व्यतीत हो सकते हैं। आज भी बहुत लोग हैं, वहाँ है भक्ति रसामृत महाराज जो हैं, वहाँ गोकुल गांव जो है वहाँ कर्नाटक में बेलगांव से उधर हम लोग जाते हैं, तो वहाँ जगह है जहाँ की कोई बिजली नहीं जलाया जाता है, बहुत दूर में ज़मीन है, बहुत ज़्यादा, उसमें शेर भी रहते हैं। तो वहाँ कोई बिजली नहीं, कोई वैसा नहीं, कोई इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं है, वहाँ खेती करते हैं। वहाँ का पानी जो बरसात में पानी होता है तो उस पानी को रोक करके रखते हैं। तो आज भी है, अगर कोई करना चाहे तो। जो व्यासदेव जी बोले, हाँ उनकी जो पत्नी है उनमें वो क्षमता है। और एक चीज और मैं बता दूं, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और परीक्षित महाराज 12 महीना तक रहे। वो 9 महीना में नहीं हुए हैं, वो भी 12 महीना तक रहे। तो इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं था, उनमें वो शक्ति है, उदाहरण की थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीपाद श्री